अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फल के कहना तो आपको खैर खैरियत से ही रखे। जहाँ जहाँ पे भी हैं आप लोग, अल्लाह आपको हमेशा आबाद और शाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको दुनिया की हर खुशी से नवाजे। बेज़ार एवरीबडी चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ दाल गोश्त, चनों की दाल और गोश्त, तो शोरबे वाली और भुनी हुई। एक हांडी में मैं दोनों दालें बनाऊंगी। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है, गोश्त जो है वो भी ब्राउन हो गया है। तो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें और खुश्क धनिया पाउडर। ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। दाल को मैंने हल्का सा गला के रखा हुआ है, क्योंकि जो एक हांडी में दो दालें पकाते हैं तो वो दाल को पहले से थोड़ा सा गला लेते हैं ताकि वो नरम हो जाए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल मेरे पास मौजूद है और मैंने उसको हल्का सा गलाया है, फुल नहीं गलाया, क्योंकि ये देखिए ये दाल है, इसको मैंने अच्छे से धोया है, धो के पानी में काफ़ी देर भिगो के रखा है। अब मैंने इसको हल्की आंच पर पहले से ही चूल्हे पे रखा हुआ था। तो ये दाल जो है अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये मसाला भी तकरीबन रेडी होने वाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ खुश्क मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी नमक। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने दाल में भी डाला हुआ था। अब तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डालना, ये ना हो कि ये ज़्यादा हो जाए और फिर ज़्यादा नमक तो निकाला नहीं जा सकता, कम हो तो डाला जा सकता है। तो आप भी पहले जब नमक डालते हैं तो तवज्जो रखा करें, ख्याल किया करें कि पहले डाला है तो उसको याद रखें। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर। तो इसके बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च मैं डालने लगी हूँ। ये मेरे पास लाल मिर्च जो है ये तकरीबन थोड़ी ही है, तो मैं ये सारी डाल रही हूँ क्योंकि ये 1 चम्मच के बराबर थी। तो अब इसको भून लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए 2 मिनट के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो प्लेट बंद करती हूँ ताकि ये टमाटर वगैरह जो हैं ये गल जाएं और मसाला चिमटे ना। जो मसाला मैंने इसके अंदर डाला है वो चिमटे ना। मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ, आज भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये दाल माशाल्लाह सबको पसंद है, और जो लोग भुनी हुई दाल खाना चाहते हैं उनका भी मसला हल हो जाता है, और जो लोग शोरबे वाली खाते हैं उनका भी प्रॉब्लम हल हो जाता है। एक हांडी में 2 किस्म की दाल जो है वो रेडी हो जाती है। तो मैं तकरीबन हर मरतबा ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि भुनी हुई दाल मुझे खुद पसंद है और शोरबे वाली दाल जो है वो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं उनको पसंद है। दाल का शोरबा, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा शोरबा नहीं जो कि दरिया की मानद हो, बिल्कुल जैसे ग्रेवी टाइप होता है ऐसे उनको पसंद है। और मुझे बिल्कुल खुश्क दाल पसंद है। तो इसलिए एक हांडी में मैं 2 ट्रिक लगा लेती हूँ ताकि मैं भी जो है वो खा सकूँ और वो भी खा सकें। तो ये तकरीबन मसाला भून चुका है और ये देखिए कलर भी इसका अच्छा आया है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर दाल डालूँगी तो ये भूनते दाल के साथ ही ये भी भून भी जाएगी और ये सब कुछ इसके अंदर मेल्ट भी हो जाएगा। मुझे ये पसंद है कि दाल के अंदर टमाटर ज़्यादा हों और थोड़े थोड़े मुझे जो है ना
नज़र आएँ, लेकिन शोरबे में टमाटर वगैरह नज़र ना आए तो वही अच्छी बात होती है, क्योंकि शोरबा जो है इसके अंदर आज तकरीबन मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, कभी घी का छिट्टा पड़ता है तो कभी पानी का। तो मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है मैंने। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और ये जो पानी मैं ऐड कर रही हूँ ये वही पानी है जिसके अंदर मैंने दाल को गलाया है, क्योंकि इसी पानी से मैं शोरबा बनाऊँगी। कच्चा और ठंडा पानी मैंने इसमें नहीं डालना, तो यही पानी मैं इसके अंदर बार बार थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रहूँगी और इससे टेस्ट भी नहीं बदलेगा। जैसे दाल भुनी हुई है वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये पानी पक चुका है और इसके अंदर मैंने मोटी इलायची दालचीनी भी डाली हुई थी। दाल में मैं ये चीज़ें डालती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर और इसका बहुत अच्छा आ रहा है। तो जो नेक्स्ट मैं इसके अंदर दाल भी डाल रही हूँ। दाल मैंने डाल दी है। तो 2 मिनट के लिए मैं इसकी प्लेट बंद करती हूँ। थोड़ी सी मैंने इसकी प्लेट बंद कर दी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है व्यूअर्स कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आप सबकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे और खालिक़े कायनात हर एक जायज़ तमन्ना सबकी पूरी फरमाए, हर जायज़ ख्वाहिश पूरी फरमाए, हर एक को अपने घर से वसी रिज़्क़ अता फरमाए। और मेरी ये आप सबसे दुआ है, मेरी ये सबसे अपील है, ये दुआ पे आमीन कहा करें। आमीन कहने से दुआ की कबूलियत होती है। हर बार मैं आपसे यही बात करती हूँ। आप भी ये सोचते होंगे कि ये कैसी औरत है जो कि हर मर्तबा एक ही बात करती है। तो मुझे ये बात जो है ये बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी दुआ मांगने से या मेरी आमीन कहने से या आप लोगों के आमीन कहने से हर एक को सपोर्ट मिले। अल्लाह ताला हर एक की ख्वाहिश, हर एक की तमन्ना, हर एक की मुश्किलें आसान फरमाए। तो देखती हूँ क्या बना है मेरी हांडी का। ये देखिए ये इसका कितना प्यारा कलर है और भून के ये और अच्छी हो जाएगी। तो ये मैंने गरम मसाला मज़ीद थोड़ा सा डाल दिया। ये देखें हांडी मेरी पूज रही है और मैं 2 या 3 मिनट के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट देने वाली हूँ कि ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बन के रेडी हुई है। आप भी इस तरीके से पकाया करें। एक तो इसके टाइम ही इतना ज़्यादा लगता, क्योंकि जो चीज़ पहले से गला के रखी होती है उसके लिए फिर वेट नहीं करना पड़ता। और मैं तकरीबन पहले ही गोश्त जो है उसको फ्राई करके रखती हूँ, क्योंकि चिकन जो है इसको मैं नमक लगा के पहले मैं इसको धोती हूँ, फिर इसको सिरका लगाती हूँ थोड़ी देर के लिए। धोने के सिरका लगाने के बाद फिर दोबारा इसको धोती हूँ और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सोया सॉस डाल लेती हूँ और नमक डाल लेती हूँ। फिर गरम घी के अंदर मैं इसको फ्राई करती हूँ। तेज़ गरम घी के अंदर फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ और दोबारा जब प्याज बनते हैं तो फिर मैं इसको दोबारा प्याज़ों के अंदर डाल देती हूँ और ये मज़ीद फ्राई हो जाता है। इस तरह ये इसका कच्चापन भी नहीं रहता, इसके अंदर कोई स्मेल भी नहीं रहती। और जो लोग कहते हैं ना कि जी इसके अंदर वायरस आया हुआ है, वायरस तो वो तब भी ख़त्म हो जाता है जब इसको गर्म होता ही है, पहली भाप निकलती है तो वायरस ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोगों का वहम है, जो लोग भी कहते हैं कि वायरस इसके अंदर आ गया तो वो ठीक ही कहते हैं। होगा वायरस, क्यों नहीं होगा, हर चीज़ के अंदर वायरस हैं तो इसी में भी होगा। तो बस ये मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी बनी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दाल बहुत ही पसंद आएगी। तो जल्दी से बर्तन लेने जा रही हूँ।
बस आ गई मैं, हो गया मेरा सब कुछ रेडी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आप सबकी तरफ से प्यार है। अल्लाह इस प्यार को बरकरार रखे और हर एक को एक दूसरे की इज़्ज़त और मोहब्बत अता करे। खालिक़ कायनात से मेरी बार बार आप लोगों के लिए भी अपील है उसकी बारगाह में। तो मुहर्रम अल हराम के दिन हैं, ये मैं भुनी हुई दाल निकाल रही हूँ और ये मैंने अपने लिए निकाली है भुनी हुई दाल, जैसा कि मुझे पसंद है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी और बनाऊँगी शोरबा। तो ये मैंने इसका पानी डाल दिया है जो मैंने रखा हुआ था। अभी इसको 1 या 2 मैंने बॉयल करवाने हैं, क्योंकि ये पानी भी पका हुआ है, ये गोश्त भी गला हुआ है और ये दाल भी गली हुई है और इसके अंदर सारे मसाले भी मिक्स हो चुके हैं। तो बस मैंने इसका थोड़ा सा एक बॉयल जो है वो इसको आने देना है और प्लेट में इसको फिर से बंद करती हूँ ताकि बॉयल अच्छे तरीके से आ जाए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब किया करें। ये आप सबकी तरफ से एक इनाम होता है दूसरे बहन भाइयों के लिए। जितने भी मेरे यूट्यूबर्स बहन भाई हैं, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हम लोग एक दूसरे को लाइक, शेयर और फॉलो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है। तो मेरा ये गरीब खाना है और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ें मैंने अंदर से बाहर निकाल के रखी हैं, क्योंकि किचन मेरा बहुत तंग है और गर्मी है बहुत ज़्यादा। रेंट पे मेरा घर है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है किचन में, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मुश्किल होती है, हर चीज़ को निकाल के मैं बाहर रख देती हूँ और यहीं से मैं जो है वो बनाती हूँ। तो ये रखी है मैंने भुनी हुई दाल, ये देखिए ये रखी है मैंने भुनी हुई दाल। थोड़ी सी गार्निश करती हूँ, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो ये है मेरी अपने लिए जो कि मैं भुनी हुई खाती हूँ। तो ये मैंने भुनी हुई दाल निकाली है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक हांडी में हम दाल अगर पकाना चाहें तो वो 2 किस्म की बन सकती हैं मेरे तरीके से। जैसे कि दाल को पहले से थोड़ा सा बॉईल कर लिया जाए और फिर उसको भून लिया जाए। भूनने के बाद आपको जितनी मिकदार में निकालनी है निकाल लें और फिर उसके अंदर आप पानी तब ऐड करें जब कि आपको लगे कि अब ये अच्छे तरीके से बन गई है। तो इसके अंदर आप पानी जो है उसको ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये जो शोरबे वाली दाल है वो कैसी है और कहाँ तक पहुँची है, मैं आपको निकाल के दिखाने लगी हूँ। माशाल्लाह से ये देखें शोरबे वाली दाल को भी जो है वो बॉयल आ चुका है। तो ये आपके सामने मैं निकाल रही हूँ बॉल के अंदर और दिखाती हूँ आपको ये कितनी अच्छी बनी है। माशाल्लाह से ये सब की फेवरेट है दाल और सारे इसको शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी और मेरी फैमिलीज़ के तकरीबन सभी मेंबर्स जो हैं उनको ये वाली दाल, शोरबे वाली दाल बहुत पसंद है। तो मैं आपको ये निकाल के दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बनी है और उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। ये देखिए माशाल्लाह से ये इतना ज़्यादा शोरबा नहीं है जितना कि चाहिए होता है। तो ये हम चावलों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, नान के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहें जिस तरीके से चाहे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। और ऐसी ही दाल जो है ये सबको पसंद है। तो रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन
मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखिए, ये शोरबे वाली दाल भी आपके सामने है और भुनी हुई दाल भी आपके सामने है। जो भी आपको पसंद लगे आप उसको खा सकते हैं। जिसने ये सालन खाना हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जो भी कमेंट में जो भी बात हो प्लीज़ बैड कमेंट ना कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। इससे हौसला अफजाई होती है, एक दूसरे की मोहब्बत बढ़ती है और चाहत और लगन से काम करने को दिल करता है। तो हुब्बे ज़ाहरा एवरीवर्क चैनल पर जो है जो भी रेसिपी बनती है वो आपके सामने होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, क्योंकि मेरे पास जो भी चीज़ अवेलेबल है मैं उसको छुपाती नहीं हूँ। तो आपसे उम्मीद करती हूँ आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।